नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है साजिश वाली मोहब्बत। जी हां, राजधानी भोपाल से सामने आए एक और लव जिहाद मामले ने प्रदेश में भूचाल ला दिया है। अमरीन और आफरीन नाम की दो सगी बहनों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि ब्यूटिशियन के रूप में युवतियों से संपर्क बढ़ाती थी और फिर उन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाती थी। जांच एजेंसियां संभावित नेटवर्क और आर्थिक लेन देन की परतें खंगाल रही हैं। इधर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि जबरन धर्मांतरण या छल पूर्वक संबंध बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि कानून मौजूद होने के बावजूद घटनाएं रुक क्यों नहीं रही। कुल मिलाकर साजिश वाली इस मोहब्बत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल में फिर लव जिहाद पर सियासी फसाद। लव जिहाद से जुड़ा एक और हाई प्रोफाइल मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है। झुग्गी से निकलकर आलीशान विला तक का सफर तय करने वाली सगी बहनों ने हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाया। दोनों सगी बहनें अमरीन और आफरीन ब्यूटिशियन बनकर लड़कियों से दोस्ती करती थी। इनके निशाने पर भोपाल में पढ़ने आई गरीब हिंदू लड़कियां होती थी। पुलिस ने दोनों बहनों और उनके पार्टनर चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इस मामले में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लव जिहाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा हो जैसे मौत की सजा होती है। मैं चाहूंगा कि अब सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले षड्यंत्रकारियों पर, चाहे पुरुष हो या महिला, ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को जेल में डालने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत जेल में डाला जाए और हमारी अब कोशिश रहेगी कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कठोर कार्रवाई के लिए कानून बनाए जाए, क्योंकि धर्मांतरण और लव जिहाद ये रुक नहीं रहा। ये एन कैन प्रकरण विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कारण आज दिनांक तक संचालित होता आया है और हिंदू समाज में इसको लेकर बहुत आक्रोश है। अब बीजेपी नेता भले ही ये कहें कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन मछली परिवार मामले में क्या हुआ ये सबके सामने है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। ये भी सवाल बना हुआ है। लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बना है, लेकिन इसके बावजूद इनका बढ़ना कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। देखिए, प्रदेश की जनता का यही दुर्भाग्य है कि प्रदेश की सरकार अपने ही बनाए हुए जो कानून हैं, उन कानूनों को सही तरीके से धरातल पर लागू नहीं कर पा रही है। आज जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का ना तो डर है ना भय है, और उसका खामियाजा जो है आज प्रदेश की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में पिछले 4 साल में लव जिहाद के 250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मार्च 2025 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धर्मांतरण के मामले में फांसी की सजा देने की बात कही थी। यानी सरकार लव जिहादियों को कठोर से कठोर सजा देना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इन जिहादियों को कानून का डर नहीं है और इन मामलों में महज सियासी बयानबाजी ही होती रहेगी, या फिर ऐसा एक्शन भी होगा जिसके बाद इस तरह की घटनाओं में कमी आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कानून के बावजूद क्यों लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या लव जिहादियों पर कार्रवाई होगी या सिर्फ बयानबाजी ही देखने को मिलेगी? तीसरा सवाल, क्या लव जिहाद के बहाने अब सियासी रोटियां भी सेंकी जा रही हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता विक्की खोंगल और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता तनुज दीक्षित। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कानून बनाया आपने, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस कह रही है आपके न कानून का भय है ना उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है, इसलिए इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, सियासत अलग हो रही है। देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से लव जिहाद, धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं और स्पष्ट तौर पर यह प्रमाणित है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बहन बेटियों को
टारगेट करके इस तरह का लव जिहाद की घटनाएं की जा रही हैं और सरकार इस मामले में गंभीर है। इसीलिए सरकार द्वारा कानून में संशोधन किए गए, फांसी जैसे प्रावधान लव जिहाद के मामले में किए गए। उसके अभी कहाँ बाद हुआ? भी फांसी का तो प्रावधान हुआ ही नहीं, सिर्फ कहा गया है। देखिए अजय ब्रजेश जी। जी, मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं जल्दी ही वो कानून अमल में आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं उसको जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन ये सरकार की इच्छा मतलब शक्ति दिखाती मौजूदा है। कानून पर्याप्त नहीं है, उसका भय नहीं बैठ रहा है। देखिए ब्रजेश जी, अभी तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि मौजूदा कानून के बाद भी लव जिहाद की घटनाएं लगातार आ रही हैं। तो सरकार इन लव जिहादियों को कुचलने के लिए कानून को कठोरतम करने जा रही है। और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अगर कोई भी जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों के जीवन खराब करेगा तो उसे फांसी मिलना ही चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है। लेकिन इस मामले में ये कहना कि लेकिन अजय जी, अभी तो सिर्फ बयानबाजी हो रही ना। रामेश्वर शर्मा जी को हम सुन रहे थे, कह रहे थे और सख्त कानून की हम पैरवी करेंगे, मांग करेंगे। लगातार जब भी ऐसा कोई मामला आता है बयानबाजी होती है, लेकिन कार्रवाई उतनी सख्त नहीं होती। देखिए ब्रजेश जी, ये लंबे समय से चली आ रही वो विसंगति है जो अब सामने आ रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिस वजह से जो भी लव जिहाद की घटनाएं आती हैं उन पर तत्काल कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं और पुलिस आरोपियों के ऊपर सख्ती से निपटती है। अगर पूर्व की कांग्रेस की सरकारों के जमाने में तो ऐसे लव जिहादियों को संरक्षण दिया जाता था और कांग्रेस के नेता उन जिहादियों के पीछे खड़े हो जाते थे। तो ये सरकार में अंतर है। लेकिन अपराधियों की एक विकृत मानसिकता है, इस मानसिकता को खत्म करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और कांग्रेस जैसी पार्टी अभी भी ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए ऐसे विषय पर राजनीति करती है। आप बताइए क्या ऐसे अपराधियों के लिए किसी तरह की रियायत की बात की जा सकती है? तो कांग्रेस का रियायत की मांग कर रही है, कहां बचाने को खड़ी हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लव जिहाद के मामलों में आरोपियों की बजाय सरकार के ऊपर निशाना साधती है, तो ये कहीं ना कहीं जिहादियों को बचाने के लिए उनकी राजनीति है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ऐसे मामले में। ठीक, तो बिक्की जी वो कह रहे हैं कि आप अपराधियों के पीछे खड़े हो जाते हैं और सरकार की आलोचना करने लगते हैं। चौकसी जी अपने लगभग 12-14 सालों के राजनीतिक करियर में, छात्र राजनीति से शुरू करूं तो आज तक में, अब तो साहब हम बोर होने लगे हैं। और बोर के साथ साथ बड़ा दुखद और जिसे कहते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी अब लगने लगा है कि जिस पार्टी की आज मध्य प्रदेश के अंदर 22 साल से सरकार हो, और आप सोचिए कि 22 साल पहले यदि किसी बच्चे के पेट में दर्द हो और आज वो युवा वयस्क होके 22 साल का हो जाए और 22 सालों से लगातार उसके पेट में दर्द हो, तो या तो चिकित्सक की गलती है या उसके अभिभावकों की गलती है। तो 22 साल से जिनकी सरकारें हैं, सैकड़ों डिबेट्स में तो हम ही बैठ चुके साहब। ना तो आज तक सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, बातें होती है, लेकिन धरातल पर ना तो वो कानून कभी अवतरित हुए और ना ही उनको उनसे डर का ऐसा कोई वातावरण या कोई भय का ऐसा कोई वातावरण पैदा हुआ जिससे कि ये जबरन धर्मांतरण कराने वाले, बलपूर्वक धर्मांतरण कराने वाले जालसाज लोगों के प्रति के मन में जरा सी भी एक जो है डर या भय उनके मन में व्याप्त हो कि भैया सरकार कुछ कर रही है। मतलब इतनी निकृष्ट और इतना निष्क्रिय सरकार तो हम देखिए 14,000 करोड़ का तो साहब आज गृह मंत्रालय का बजट है। गृह मंत्रालय का 14,000 करोड़ रुपए का बजट है। और कैन यू इमेजिन, मतलब दर्शकों आप लोगों की मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 5 लाख तो महिलाएं गायब हैं, जिसके अंदर 65,000 से ज्यादा बच्चियों का और महिलाओं की तो आज तक लाश नहीं मिली साहब। लेकिन इस कानून के पीछे फिर क्या मकसद होगी? यदि सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो कानून बनाया है तो किसी मकसद से ही बनाया हो क्या? राजनीति के लिए बनाया? चौकसे जी, मैं तो आज आपको बोल दूं सम्मानित चैनल पे आपकी डिबेट के अंदर कि आप हमारे आदरणीय चौकसे जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं और मैं उन चौकसे जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई कदम ना उठाऊं या उनके पीछे काम ना करूं या उसके पीछे कोई रणनीति ना हो, तो क्या मतलब है ऐसी बातें करने का? बातें वही अच्छी लगती है साहब जिसके ऊपर काम किया जाए, जिससे कोई वातावरण जब बने। जब इस प्रदेश की 65,000 बच्चियां गायब हैं, उनका आज तक सुध नहीं ली गई, तो ये धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर आपको लगता है कि ये सरकार जो निष्क्रिय और निकृष्ट सरकार जो बैठी हुई है आज प्रदेश के सत्ता पर आसीन होकर,
ये कुछ करने वाली है इस पर ठीक। डिबेट से तो अब हमारा दिल ठीक है, दुख जवाब जाएगा। है। तो अजय जी, आप कुछ करने वाले नहीं हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं इस कानून के जरिए। वो कह रहे हैं इतनी बच्चियां लापता हैं, आप चिंतित होते तो कुछ करते। देखिए ब्रजेश जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी लव जिहादियों पे निशाना नहीं साध रही है। कांग्रेस पार्टी का निशाना है भारतीय जनता पार्टी पे, तो यही इनकी राजनीति है। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना होगा, उन्होंने जिहादियों से कोई आपत्ति नहीं है कि वो क्यों अपराध कर रहे हैं, कौन सी मानसिकता है जो ऐसे लोगों के पीछे खड़े है। उन्हें सारी शिकायत केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं, है। उनके तो कहने से कहीं कोई ना अपराध कहीं- रुक भी थोड़ी नहीं जाएगा या बढ़ जाएगा। देखिए भाई वो तो कानून ही करेगा ना जो कुछ करेगा। देखिए, तो स्पष्ट तौर पर सरकार द्वारा कानून में और सख्ती भी की जा रही है और हर मामले में कार्रवाई की गई है। ये सरकार की इच्छा शक्ति है। आप मुझे एक मामला बता दीजिए जहां लव जिहाद की कोई भी घटनाक्रम सामने आया हो तो सरकार द्वारा कभी आरोपी को बख्शा गया हो और सभी तरह के पुलिस प्रशासन को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे आरोपियों को ध्वस्त भी करना है, नहीं तो उनके कहाँ है आपका हौसले वो भी तंत्र तोड़ना है। कि जब एक अपराध हो उसी में पकड़ लें। साजिश के तहत कई लोगों को फंसाया जा रहा है, कई बच्चियों को फंसाया जा रहा है, उनमें से एक देखिए, सामने आती तब खुलासा होता है। देखिए ब्रजेश जी, ये बेहद दुखद और गंभीर विषय है कि ये मामले लगातार आ रहे हैं, तो ये एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में लगातार हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करके एक सरगना के तौर पर इस तरह की साजिश की जा रही है और इस तरह की साजिश के पीछे कांग्रेस जैसे राजनीतिक तो दल भैया हैं, अजय जी, जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। यदि मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो रोकेगी तो आपकी सरकार ना। आप सरकार में है, पुलिस आपकी है। ब्रजेश जी, सरकार लगातार रोक रही है और इसीलिए सरकार कानून को और सख्त करने जा रही है। हम तो मानते हैं कि पुराने कानून को भी सख्ती से अमल हो रही है, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं सामने आई है। इसीलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश में फांसी जैसा प्रावधान धर्मांतरण के मामले में होना चाहिए। ये सरकार की इच्छा शक्ति है। ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाइयां होंगी, इन्हें ध्वस्त ठीक किया है, जाएगा। हमारे साथ अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी भी जुड़े हैं। दीक्षित जी, क्या आप भी मानते हैं कि पर्याप्त कानून को और सख्त करने की जरूरत है या वो पर्याप्त नहीं है? जो मौजूदा कानून है इस वजह से इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। क्या कमियां रह जाती हैं जो अपराधियों में डर पैदा नहीं कर पा रही? तनुज जी। हाँ जी जी आवाज आ रही है ब्रजेश जी? जी आ रही। मेरा सवाल सुन पाए आपके? दोहराऊं? जी, मैं कह रहा हूं आपसे, सबसे पहले समझना होगा कि लव जिहाद तनुज जी, कुछ तकनीकी खामी है, आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं आ रही। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो आपसे फिर से संपर्क करें, जोड़ने की कोशिश करें आपको। लेकिन बिक्की जी, ले दे के वहीं सियासत हो गई। वो कह गए कांग्रेस शासित राज्यों पर आ गए। क्या कांग्रेस सख्त कानून होना चाहिए इसकी पैरवी नहीं कर सकती? कि हाँ होना चाहिए, कह दीजिए, इसमें बुराई क्या है? सर, मैंने आज तक जितनी डिबेट्स की है, शायद दर्जनों डिबेट्स की हैं, और मैं हर डिबेट में ये बात दोहराता आया हूँ और चौकसी जी आपके सम्मानित चैनल पे सारे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के सामने इस बात को दोहराता हूँ कि जिस दिन जब जब ये कानून लेके आएंगे, जब जब सख्त से सख्त कानून जो है या फांसी तक की सजा का प्रावधान लेके आएंगे, कांग्रेस पार्टी का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा हुआ है। अब हम इन लोगों के कथनी और करनी में अंतर क्या आ जाता है, अपन उस पर चर्चा करें। हमने कभी भी कहा कि इस पे कानून नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। अगर इस देश में संविधान का की अनुच्छेद 25 यदि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, पूज्य बाबा साहब द्वारा निर्मित अगर ये संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात करता है और जालसाजी से, बलपूर्वक, धोखाधड़ी से जबरन धर्मांतरण करवाने के वालों को जेल भेजने का भी प्रावधान करता है। बिल्कुल। तो जब संविधान हमारे ऊपर एक छतरी के रूप में, हमारे उस एक आम आदमी के ऊपर एक कवच के लिए काम कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार बैठी हुई है, जो कानून और जो न्यायपालिका है, कानूनविद हैं, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि साहब उसको धरातल के ऊपर लाने के लिए एक सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अब आप अगर बातें इस तरफ करेंगे और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानून सही है, पालन कराने वाले ठीक नहीं है? पालन कराने वालों की तो समस्या है सबसे बड़ी। यदि कानून का पालन कराने वाले
तो कानून की आड़ में छिप रहे हैं अजय जी आप। कानून तो ठीक है, कानून का पालन, इसी कानून का पालन आप करा देंगे तो ये मामले रुकने लगेंगे, थम जाएंगे। जी मुझे कांग्रेस पार्टी ने कब विरोध किया है बता दीजिए आप। सख्त लाएंगे, उसके समर्थन में भी एक एक विधायक खड़ा होने के लिए तैयार है। ब्रिजेश जी, जनवरी 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नया धर्म स्वतंत्र कानून लेके आई थी, जिसका कांग्रेस ने सदन के अंदर भी विरोध किया था और सदन के बाहर भी विरोध किया था। मुझे लगता है हमारे मित्र को जानकारी नहीं है अपने पार्टी के स्टैंड की, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये तो सबसे लेटेस्ट है, अभी 4 साल पहले की बात है। तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार ऐसे कानूनों में सख्ती का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी तो कहती है अल्पसंख्यकों को देश में सभी संसाधनों पर पहला अधिकार है। तो कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि उन्हें अपराधों की भी छूट दी जाए और उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई न की जाए। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने सदन में कहा था कि इस कानून का दुरुपयोग होगा। दिग्विजय सिंह ने सदन के बाहर कहा था कि इससे मुसलमानों में भय होगा और विभाजन पैदा होगी। तो कांग्रेस पार्टी का ये अपराधियों के पीछे खड़े होने का वो चरित्र है, जिसकी वजह से आज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और हम तो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि अपराधियों की ये मानसिकता है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार कानून को सख्त से सख्त बनाने जा रही है। ऐसे अपराधियों को मध्य प्रदेश की धरती पर ध्वस्त किया तो जाएगा। समय सीमा भी बता दीजिए, कब लाने वाले हैं? अभी सत्र चल रहा है, अगले सत्र में लाएंगे, कैसे बयानबाजी होगी? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। हम लोग भी, मुख्यमंत्री जी ने जिस बात को कही है, प्रयास करेंगे कि सरकार इस कानून को इस सत्र में या अध्यादेश के माध्यम से अगले सत्र के पहले लागू करवा दे, ताकि मध्य प्रदेश में ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाइयां सख्त हो सके और वो ऐसे अपराध करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। ठीक है, तो तनुज जी जुड़ गए हमारे साथ, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 तनुज जी, क्या मौजूदा जो कानून है जिसको हम लव जिहाद कहते हैं सामान्य भाषा में, हालांकि लव जिहाद का कोई उसमें जिक्र नहीं है कानून में, धर्म परिवर्तन अधिनियम है वो, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो कानून है वो पर्याप्त नहीं है, इसे और सख्त होने की जरूरत है, या आप जो प्रशासन तंत्र है, पुलिस तंत्र है, उसकी कमियां देखते हैं जिस वजह से अपराधियों में भय पैदा नहीं हो पा रहा है? देखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के मामले कभी भी हम संवैधानिक रूप से अगर समझे तो ये देश में कभी भी इस तरीके से कानून का निर्माण नहीं होगा। अगर हम बात करें कि केवल लव जिहाद शब्द जो कि कानून के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड ही नहीं है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी। वहीं अगर हम देखें जो धर्मांतरण की बात होती है, तो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में धारा 3 में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ये केवल 3 मामलों में इंप्लीमेंट होगा। पहला इसका इंप्लीमेंट है कि फोर्स से किया जाए, दूसरा धोखे से किया जाए या फर्जी तरीके से किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कानून तो हमारे पास मजबूत है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ा कमजोर होता है। इसके पीछे 3 वजह है। जो गवाह होते हैं, जो खुद मौजूद होती हैं, वो होस्टाइल हो जाती हैं, उनकी सुरक्षा कागजों पर होती है, उनकी सुरक्षा फिजिकल नहीं होती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हाँ, वो कोर्ट के अंदर 164 में जब बयान रजिस्टर्ड कराती हैं तो जाकर के बयान में पहले तो वो पुलिस थाने में कुछ और बयान होते हैं और कोर्ट के अंदर बयान पलट जाते हैं कि नहीं मेरी मर्जी से हुआ है। तो ऐसे मामलों में जो ये मामले हम देखते हैं जिसमें कमजोरी हो जाती है, उसके पीछे स्वतः हम कहेंगे जो पक्षकार है वही सबसे बड़ी वजह इसमें जो कि इस तरह के मामलों को कमजोर करता है। क्या आप ऐसा भी देखते हैं कि इस तरह के मामले दर्ज कराने के पीछे राजनीति भी होती है? देखिए, ये हो सकता है, ये भी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन जब इस तरीके के मामले दर्ज होते हैं तो उसके अंदर 3 और बातें हमने जो महत्वपूर्ण रूप से देखी। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कानून का लागू होना, दूसरा भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 318, मतलब कुल मिलाकर के भारतीय न्याय संहिता और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 और किसी मामले में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जैसे महत्वपूर्ण कानून इसमें लागू होते हैं। और ये कानून जो है मिलकर के इन धाराओं को मजबूत बनाते हैं। लेकिन कानून मजबूत है, हमारे पास में कहीं ना कहीं पूरा प्रोपोर्शन है, जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी लूज मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, तो अजय जी फिर बाल आपके पाले में आ गई है। कानून तो मजबूत है लेकिन आप उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जो गवाह हैं उनको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण से अपराध बढ़ रहे हैं।
देखिए ब्रजेश जी, अभी स्पष्ट तौर पे दिखने लगा है कि लव जिहाद जैसे मामले अभी कोई साधारण अपराध नहीं रह गए। ये स्पष्ट तौर पे एक संगठित गैंग की तरह काम कर रहे हैं, और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि टारगेटेड करके गैंग और उसके पीछे बहुत सारे लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं। उस वजह से इस तरह के मामले सामने आए हैं, और ये घटनाएं लगातार सामने तो ये आना कहने से बेहद सिर्फ गंभीर काम है। नहीं चलेगा ना अजय जी, वो जो देखिए, गैंग को ब्रजेश संरक्षण दे रहे हैं उनको पर कार्रवाई करना होगी आपको, देखिए, गैंग का ब्रजेश भंडाफोड़ जी, करना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश में कोई संरक्षण नहीं दे सकता है, जो संरक्षण देंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अभी और आप ये ही कह रहे थे गंभीर कि विषय- संरक्षण दे रहा है कोई ना कोई, अब आप कह रहे हैं कोई दे नहीं सकता है। देखिए, संरक्षण दे रहे हैं और उसके बाद भी मामले सामने आ रहे हैं, वो कार्रवाई हो रही है, तो ये सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से हो रही है। नहीं तो पूर्व की सरकारों में तो ना कार्रवाई होती और ना लव जिहाद होता, और वो तो कह देते कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। उनके सब बढ़िया सरकारों में चल तो रहा है। कानून ही नहीं था ना, कानून तो आप लेकर आए, तो आप इस इसीलिए- मामले में गंभीर इसीलिए हैं। तो इसीलिए तो ब्रजेश जी, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति, इस वजह से ये अपराध दिखाई दे रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। और हम ये मानते हैं कि अपराध जब तक पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। साथ ही सामाजिक रूप से अवेयरनेस के लिए, छोटी बच्चियों की सुरक्षा के लिए, और घटनाओं में बच्चे जल्द से जल्द संपर्क कर सके, ताकि प्रशासन का उन्हें सहयोग मिल सके और अपराध घटित ना हो सके, इसकी दिशा में भी सरकार कदम उठाने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ निश्चय किया है, वो कानून और सख्त भी होगा और इन लोगों को ध्वस्त किया जाएगा। विक्की जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आपके समय में तो न कानून भले ही नहीं था, संरक्षण देते थे तो मामले सामने नहीं आते थे, वो तो गंभीर हैं इसलिए मामले सामने आ रहे हैं। सर, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी भी रूप में आरोप लगाना। और अब मैं इस बात पर क्या टिप्पणी करूं? टिप्पणी तो मैं इस बात पर करूंगा कि लव जिहाद का आरोपी जो फरहान था, जो शायद अभी जेल में है, वो व्यक्ति नगर निगम की जगह पर अवैध उसने 3 दुकानें बनाई हुई थी, और कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए महीना वो अवैध रूप से बनी हुई दुकानों से किराया वसूल रहा था 5-7 सालों से। आप जैसे सम्मानित न्यूज चैनलों ने वो कवरेज भी दिखाया था। किसी एक नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी पर, महापौर पर या किसी और व्यक्ति के ऊपर एक नए पैसे की कोई कार्रवाई नहीं होती। बच्चे कब सिर्फ पीने से सनातनी बच्चों का देहांत हो जाता है, भगवान को प्यारे हो जाते हैं, वो सवाल कांग्रेस ना करे। दूषित पानी पीने से लोग जो है भगवान को प्यारे हो जाते हैं, कांग्रेस सवाल ना करे, कांग्रेस से सवाल पूछेंगे। आप इंदौर के अंदर देखिए घटनाएं, अगर हमारी माताओं बहनों के साथ इंदौर में भी लव जिहाद का मामला आया था, आपका एक पार्षद था जो फरार हो गया था। नहीं, हमारा पार्षद था, फंडिंग कर रहा था लव जिहादियों को। आप देखो, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ये पाकिस्तान की जासूसी के अंदर लोग पकड़े जाते हैं, इन्होंने उसको निष्कासित किया, दोबारा नहीं लिया पार्टी में। कांग्रेस ने उस लव जिहादी और चकला चलाते हुए तुम्हारे लोग पकड़े जाए, गोमांस की तस्करी तुम्हारे लोग पकड़े जाए, राम मंदिर का चंदा देते हुए आपके लोग पकड़े जाए, अब उन पर कार्रवाई आपने कितनी की है? आपने कितनी की? राम मंदिर के नाम पर धोखाधड़ी से चंदा देते हुए इनके पार्टी के कार्यकर्ता पकड़ाए थे बालाघाट में, मेरे गृह क्षेत्र में। गोमांस की तस्करी में इनकी पार्टी कांग्रेस की मजबूरी है, चलाते हुए इनकी पार्टी की महिला चलिए कार्यकर्ता ठीक पकड़ी है जाएंगी। विक्की जी, अजय जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में सवाल यही नहीं है कि प्रेम जायज है या नहीं, सवाल नियत का है। जब प्यार का इस्तेमाल हथियार की तरह हो, पहचान को ढाल की तरह और भरोसे को धोखे की तरह किया जाए, तो वह मोहब्बत नहीं, एक सोची समझी साजिश है। अगर कानून की चौखट पर आकर भी बेटियां असुरक्षित हैं, तो हमें यह मानना होगा कि यह केवल 2 व्यक्तियों का मामला नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई है। अब जागने का वक्त है, क्योंकि प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन कानून और समाज को अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। बहरहाल मुद्दा तो हमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।